हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब लोग। आज मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि हमारा भारत का इतिहास किस तरीके से है और कितना पुराना है। इन सब की जानकारी से आप किसी भी कंपटीशन में और अपने स्कूल के कोर्स में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि हमारा इतिहास भारत का कितना पुराना है और किस किस तरीके से हम आगे बढ़ते गए हैं। चलो हम देर ना करते हुए आज आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे भारत का इतिहास। भारत का इतिहास। जैसे आपको पता है कि इतिहास क्या होता है, हिस्ट्री जो होती है हमारी पुरानी जो बीते हुए होते हैं उनके बारे में होता है। तो हम इसकी जानकारी सबसे पहले जो है हम आपको बताएंगे कि भारत का इतिहास जो है उससे संबंधित जो है किस किस तरीके से हमने इसको कालों में विभक्त करते हैं। सबसे पहले हम इसको विभक्त करेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। ये हमारा आद्य ऐतिहासिक 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 काल। नंबर 3 आता है हमारा ऐतिहासिक काल, या तो हमारा ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल। ठीक है। ये हमारे 3 तरह के काल होते हैं। और जो प्रागैतिक हासिक काल होता है हमारा, इसके अंदर भी जो हमारे कई सारे विभक्त होते हैं। जैसा कि मैं आपको बताने जाता हूँ कि सबसे पहले हमारा यहाँ पे आएगा पूरा पाषाण पाषाण काल। पूरा पूरा पाषाण काल। उसके बाद जो हमारा आता है फिर मध्य पाषाण काल। ये हो गया हमारा मध्य पाषाण काल। उसके बाद तीसरा हमारा यहाँ से आता है, तीसरा इसको हम आता हमारा नवपाषाण। नवपाषाण काल। ठीक है। ये हमारा जो है नवपाषाण काल होता है। अब जो है ये हमारा पूरा पाषाण काल जो है ये कब से कब तक है। ये पूरा पाषाण जी हमारा अज्ञात है। अज्ञात किस पूरा पाषाण हमारे कब से कब तक नहीं है काल से, लेकिन हमें इसे पता है कि 8000 ईसा पूर्व से। और मध्य पाषाण जो होता है ये वाला जो हमारा है 8000 जो है हमारा ईसा पूर्व से शुरुआत होती है इसकी जो है, और 4000 ईसा पूर्व तक से 4000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। इसके बाद जो हमारा ये नवपाषाण काल है ये कब से कब तक हमारा, इसको हम 4000 से, इसको हम यहाँ से ऐसे लिख देते हैं 4000 ईसा पूर्व से 4000 और 2500 ईसा पूर्व तक। ठीक है। इसके बाद जो हमारा नवपाषाण काल है, ये वाला जो हमारा नवपाषाण काल है ये हमारा क्या है, ये आता हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके बाद ये हमारा आ जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है।
सिंधु घाटी सभ्यता, ये हमारा कब से कब तक है? ये हमारा है 2500 ईसा पूर्व से, 2500 ईसा पूर्व से, दिखाई तो दे रहा ना, 1500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा आता है वैदिक काल, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता जो है हमारी, ये हमारी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, समझ में आई कि नहीं? ये तो हमारे हो गए, अभी आगे भी हैं, लेकिन मैंने केवल अभी अब तुम्हें वैदिक सभ्यता तक के बारे में ही बताया है। दोस्तों, ये जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता के बाद से मैं आपको थोड़ा सा, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं उसके बाद फिर तुम्हें बताऊंगा। इसको मैं मिटा देता हूँ। वैदिक सभ्यता के बाद से, वैदिक सभ्यता के बाद अब हम तुम्हें, इसके बाद आ जाओ वैदिक सभ्यता। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, वैदिक सभ्यता। अब ये जो वैदिक सभ्यता है, इसको भी हम जो है 2 भागों में विभक्त करते हैं। इसके बाद हो गया ये रिंग वैदिक काल, ये हमारा हो गया रिंग वैदिक काल। रिंग वैदिक काल जो है हमारा, ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इसके बाद आ गया हमारा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब ये क्या हमारा उत्तर वैदिक काल। ये उत्तर वैदिक काल जो है क्या है, हमारे ऐतिहासिक काल से जुड़ा हुआ था। समझ गए? उत्तर वैदिक काल, ये इसके बाद हमारा जो है अब आएगा ऐतिहासिक काल। जो हमने ऐतिहासिक जो हमारा काल था, इसके बाद जो हमारा ऐतिहासिक काल जो है, ये अब हमारा जो है, ये कई चरणों में बटेगा हमारा, जिसे हम प्राचीन भारत का इतिहास बोलेंगे। सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास, और उसके बाद फिर हमारा आएगा ये मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, इतिहास। ठीक है, अब जो प्राचीन काल है हमारा, जो वो 600 ईसा पूर्व से था। कितना था? 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक। ठीक है, अब ये मध्यकालीन जो था हमारा, ये 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। ठीक है, अब इसी का जो हमारा एक आएगा ये, अब हमारा आएगा आधुनिक भारत का इतिहास। क्या आएगा? आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, ये कब से कब तक माना जाएगा? ये 1707 से ईसा से, ठीक है, 1707 ईसा से 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक। ठीक है, ये हमारा माना जाएगा 1547 ईस्वी तक। इसके बाद क्या है, जो ये तुम्हारा
ऋग वैदिक काल है, और जो तुम्हारा कई तरह के महान जनपद था, और मगध साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य था, मौर्योत्तर काल था, गुप्त साम्राज्य था, हर्षवर्धन काल था। ये सभी काल जो है हमारे किस किस तरीके से आए हैं, इसके बारे में हम आगे वर्णन करेंगे। तो ये हमारा कहाँ पे आएगा? ये हमारा आएगा प्राचीन भारत में। ठीक है, जो हमारा ये प्राचीन जो भारत है इसके अंदर आएगा। सबसे पहले आएगा हमारा महान जनपद। मैं यहाँ लिखता हूँ महान, देखो मैं तुम्हें सबसे बताना चाहता हूँ महान जनपद। महान जनपद काल। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 हमारा है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य। ठीक है, नंबर 3 हमारा मौर्य साम्राज्य। क्या हमारा? मौर्य साम्राज्य। साम्राज्य। ठीक है, ये आधा जय आएगा, सॉरी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य। उसके बाद जो हमारा आएगा मौर्योत्तर काल। क्या आएगा? मौर्योत्तर। मौर्योत्तर मौर्योत्तर काल। उसके बाद आएगा हमारा 5वां गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य। उसके बाद क्या आएगा? 6ठा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन काल। ठीक है, अब ये हर्षवर्धन काल आ गया। मध्यकालीन के भी ऐसे हैं, और जो तुम्हारा उत्तर मध्यकालीन के भी हैं। और सबसे पहला मैं तुम्हें आपको ये बताना चाहूँ कि महान जनपद काल जो है छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व से था। ये कब से था? छठी, रुको मैं से ये छठी शताब्दी। ठीक है, ईसा से। और उसके बाद तुम्हारा कौन सा था? मगध साम्राज्य 600 से, ये था तुम्हारा 600 से 300 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और मौर्य साम्राज्य था हमारा 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक। ठीक है, उसके बाद मौर्योत्तर काल है। मौर्योत्तर काल हमारा 184 से आएगा। 184 ईसा पूर्व से और 313 ईसा पूर्व तक। ठीक है, उसके बाद गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य कब से कब तक था? ये 319 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व तक। ठीक है, उसके बाद हर्षवर्धन काल कब से कब तक हमारा? ये था हमारा 606 ईसा पूर्व से 647 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये सब जो थे हमारे प्राचीन भारत, ये जितने भी हमारे थे महान जनपद भगत, ये जितने भी टोटल थे हमारे, ये प्राचीन भारत के इतिहास में ये आते हैं। अब जो मौर्य साम्राज्य है, इसमें संगम काल, चेर, पांड्य, चोल आदि भी आते हैं। इसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास आता है। जो मध्यकालीन भारत का इतिहास जो हमारा ये वाला है, ये तो अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया है। और ये जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है 1712 ईस्वी से 1707 ईसा पूर्व तक, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या है इसमें। ये 8वीं शताब्दी से जब इसमें पूर्व मध्यकालीन आएगा, तो पूर्व मध्यकालीन के अंदर जो है 8वीं से लेके 12वीं शताब्दी तक आएगा, जिसके अंदर हम उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत, ये सब का इतिहास पढ़ेंगे।
चलो मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि उत्तर भारत का इतिहास और दक्षिण भारत के इतिहास में क्या क्या है होगा। इसको एक बार आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मैं आपको जो है, अब मैं आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास तो मैंने आपको बताया है। इसके बाद मैं आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास की डिटेल के बारे में बताता हूँ। अब मैं इसको, अब देखो, सबसे पहले मैं अब आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास बताता हूँ। तो मध्यकालीन भारत, ठीक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसके अंदर क्या है, इसमें जो हमारा पूर्व, ठीक है, पूर्व मध्यकालीन आएगा, मध्यकालीन, ठीक है, पूर्व मध्यकालीन। ये कब से कब तक था? ये 8वीं से लेके 12वीं शताब्दी तक। ये 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी, ठीक है। इसके अंदर जो है हम सबसे पहले नंबर 1 पढ़ेंगे उत्तर भारत। क्या पढ़ेंगे? उत्तर भारत। और नंबर 2 पढ़ेंगे हम दक्कन। इन सब के बारे में भी डिटेल में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि किस किस तरीके से होगा। इसके बाद आएगा तीसरा है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत। उत्तर भारत में कौन कौन, उत्तर भारत में जो हमारे सबसे पहले राजपूत, ठीक है, कौन कौन से आते थे हमारे? राजपूत, पाल, गुजर, पाल, गुजर आदि, ठीक है, गुजर, प्रतिहार। उसके बाद दक्कन में है हमारे चालुक्य, चालुक्य, ठीक है, पल्लव। उसके बाद राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट, ठीक। और दक्षिण भारत में हमारा आते हैं चेर, पांड्य, पांड्य, ठीक है, चेर, पांड्य, चोल, चोल और शाही चोल, ठीक है, और शाही चोल, ये सब आते हैं। ये तो हमारा पूर्व मध्यकालीन। अब इसके बाद आता हमारा उत्तर मध्यकालीन। उत्तर मध्यकालीन, ठीक है, उत्तर मध्यकालीन। ये कब से कब तक था हमारा? ये तो हमारा 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी था। अब ये 12वीं शताब्दी से, 12वीं शताब्दी से कब से कब तक था? ये 18वीं, ठीक है, 28वीं शताब्दी। अब इसमें क्या क्या था? इसमें भी उत्तर भारत, दक्कन, दक्षिण भारत होते थे, ठीक है। इसमें क्या क्या आता था? उत्तर भारत, नंबर 2 दक्कन भारत, दक्कन, और नंबर 3 दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, ओके। अब उत्तर भारत में क्या था हमारा? दिल्ली सल्तनत, मुगल और चौहान। इसमें क्या क्या था हमारा? दिल्ली सल्तनत, ठीक है, और मुगल और चौहान, मुगल और चौहान, ठीक है, मुगल चौहान। दक्कन में क्या था? विजयनगर और बहमनी था, विजयनगर और बहमनी, बहमनी था। और दक्षिण भारत में क्या कहते हैं? चेर, देवगिरी, चेर थे। इसके बाद देवगिरी, देवगिरी, ठीक है,
देवगिरी के यादव और तुम्हारा था वारंगल के और द्वार समुद्र के होसल, द्वार समुद्र के होसल, ठीक है। ये तो हमारा शॉर्ट में था सारे जो मैंने आपको तुम्हें बताया। इतिहास का एक परिचय कि इतिहास हमारा क्या क्या था, जिसके बारे में हमने अभी तुम्हें सारी डिटेल के बारे में बताया है। अब इसके आगे का जो हम आपको पढ़ाएंगे इतिहास का विभाजन, उसको हम डिटेल में आपको बताएंगे, क्योंकि ये तो शॉर्ट में था। शॉर्ट में आपको बताना था कि परिचय क्या क्या था, किस किस तरीके से था, मध्यकालीन था, पूर्व मध्यकालीन था, कब से कब था, उत्तर भारत कब से दक्षिण था, है ना। और जो तुम्हारा पूरा पाषाण कब से कब था, मध्य पाषाण कब से कब तक था, और नव पाषाण कब से कब तक, सिंधु घाटी कब से कब थी, वैदिक सभ्यता, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, महान जनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन काल, ये जितने भी थे मैंने आपको एक छोटे से उसमें एक परिचय में बताया कि क्या है, कैसा हमारा परिचय है। इसके बारे में डिटेल के बारे में हम कल आपको नेक्स्ट में अपने वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। आप मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको मैं एक नई अच्छी अच्छी वीडियो दूं और आपको जानकारी नई तरीके से दे सकूं। क्योंकि मैं आपको इतिहास, हिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी पढ़ाऊँगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मतलब कि मेरी आने वाली नई वीडियो आपको अब तक पहुंच सके बिना किसी देरी के। धन्यवाद।